ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ टीवी पंजाबी मुद्दा ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ इस तरीके नाल लियाई कि उन्होंने लग्या कि ना लोगों को पुछण की लोड़, ना सूबियां की राय लैण की लोड़, जिन्हां लई कानून लिया रहे हैं ना उन्हां किसानां नूं पुछण की लोड़, ना किसान जथेबंदियां नाल राबता करन की लोड़। लियांदा ते हुक्म थोप दिता। थोपण लग्या बिल्कुल नहीं सोचिया सी नीति आयोग ने, बिल्कुल नहीं सोचिया सी खेतीबाड़ी मंत्रालय ने, बिल्कुल नहीं सोचिया सी गृह मंत्रालय ने, बिल्कुल नहीं सोचिया सी प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने कि एड्डा बड़ा अंदोलन खड़ा हो सकता है। उन्होंने लगता कि साडा दबदबा एड्डा है, साडा औरा एड्डा बड़ा है, साडा कंट्रोल इन्ना तकड़ा है, मोदी तो देश इन्ना बागो बाग है कि उही डंडे बजाउणगे, उही खुश होणगे। पर जदों करोना काल के दौरान पंजाब तो आवाज़ उठी, पंजाब का किसान दिल्ली नूं निकल तुरिया, हरियाणा नाल तुरिया, यूपी आया, राजस्थान आया तो होर मुल्क के किसान निकल तुरे तो 385 दिन दिल्ली दीयां सरहदां ते अंदोलन चलिया। 700 तो वध किसान शहीद होए तो उस तो बाद मरदी की ना करदी सरकार नूं मजबूरी बस अख चपना पिया। ये अंदोलन का इक्का, ये देश की ताकत, ये सांझीवालता का सुनेहा, ये किसानां दी एकजुटता, ये जथेबंदियां दी एकसुरता ते पूरे देश की आवाज़ कि केंद्र सरकार नूं चुकना पिया 3 खेती कानून वापस ले, जिहड़े बनाए तो नहीं सी कानूनी प्रक्रिया तहत। राज सभा जिस ढंग नाल पास किए उस सारिਆਂ नूं पता, इसलिए वापस पर कानूनी प्रक्रिया तहत हुए। भारतीय संसद चों, लोक सभा चों, राज सभा चों, फिर राष्ट्रपति चों ते कानून रद्द हो गए। हुण रद्द होए कानून दोबारा लिआंदे जा सकते हैं या फिर नਵੇਂ रंग च लिआंदे जा सकते हैं, नਵੇਂ ढंग च लिआंदे जा सकते हैं, नਵੇਂ तरीके च लिआंदे जा सकते हैं। जी हाँ, आप ये गल क्यों कर रहे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासियां तो संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत नीति आयोग। नीति आयोग नूं आस ही नहीं सी कि इदां कानून वापस हो जाएंगे। सो हुण नींद नीति आयोग नूं भी नहीं आउंदी होनी, नींद अवानी अडानियां नूं भी नहीं आउंदी होनी, क्योंकि एक पहलू ये बहुत अहम है कि 3 खेती कानून बनने तो पहला, लागू होने तो पहला जिहड़ी अरबां खरबां दी इन्वेस्टमेंट सी सिलों के रूप दे विच, स्टोरां के रूप दे विच, वो सारी खेड बिगड़ गई जदों किसानां ने अंदोलन कर दिता। सरकार दी, कारपोरेट घराणियां दी सारी खेड बिगड़ के रह गई। पर हुण नीति आयोग दोबारा गल करन लग्या, खेती सुधारां दी गल करन लग्या है, किसानां दी मुनाफे की गल करन लग्या, किसानां दी आमदन दुगनी करन दी गल करन लग्या। जी हाँ, हवाला की दिता जा रहा कि जे कानून रह जाते तो 2022 च किसानां दी आमदन दुगनी हो जानी सी। कमाल है जनाब, चंगा बहाना लभ्या। जदों तुसीं दुगनी करन दा वादा कीता सी तां कानूनां दी गल नहीं कीती सी। सुधार कीते जा सकते हैं, सुधार होने चाहिए ने। किसानां नूं अपनी खेतीबाड़ी नूं प्रफुल्लित करन लई, किसानां नूं अपना जिंदगी दा बसर वधिया तरीके नाल करन लई, किसानां दी आमदन वधाउण लई, उन्हां नूं बीज चंगा देण लई, उन्हां दी फसल दा भाव चंगा देण लई, उन्हां नूं उन्हां दीयां लोड़ींदियां सहूलतां चंगीआं देण लई, उन्हां नूं जिहड़े औजार चाहिए ने खेती लई वो सही देण लई, उन्हां नूं मंडीकरण दा सिस्टम सही देण लई सुधारां दी लोड़ है जनाब। MSP किसानां दी मंग है, पर कित्थे है? हुण नीति आयोग कह रहा है कि खेती सुधार करने असीं, किसानां नूं प्रफुल्लित करना असीं, उन्हां दी आमदन दुगनी करनी असीं, इसलिए नवें सिरे तो सोचांगे। तो नवें सिरे तो सोचण लई कहंदे कि सूबियां दी राय लई जाएगी, सूबियां नाल तालमेल। जी हाँ, गौर करो, जदों 3 खेती कानूनां खिलाफ लड़ाई चल रही सी, जदों किसान धरनियां ते बैठे सी, जदों दिल्ली ਸਿੰਘੂ कुंडली टिकरी बार्डर, गाजीपुर, शाहजहांपुर, खेड़ा बार्डर ते अंदोलन चल रहा सी, तद सरकार नाल मीटिंगां हुंदियां सी। उन्हां मीटिंगां दे विच कदे नरेंद्र मोदी तो पुछ के आउंदे सी तोमर, कदे पीयूष गोयल होरी सारे नाल आउंदे सी, कदे नोट्स लैके आउंदे सी अमित शाह दे घर तों, ते उन्हां बैठकां दे विच कदे उठ के फोन सुणदे सी ते फिर उत्थे एक राय दिंदे सी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर तो लैके, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल तो लैके, होर मंत्री संतरी, होर अफसरशाही, किसान जथेबंदियां नूं, SKM संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां नूं सलाह दिंदे सी कि सूबियां ते छड्ड दिंदे आ, सूबे तय कर लैणगे। सो अज फिर
एक बार फिर नीति योग ਉਹੀ ਗੱਲ कर रहा कि ਅਸੀਂ सूबਿਆਂ ਦੇ ਰਾਏ ਨਾਲ खेती सुधार करांगे। अजे भी नहीं कह रहे कि किसानां दी राय नाल, जथेबंदियां नूं भी जे लांभे रखना होवे तां भी किसानां दी राय जरूरी है। जे तुसीं जथेबंदियां बारे भी झूठ तूफान फैलाया गया कि जी बहु गिणती साडे नाल ने, पिछले दिनों 'ਚ ਉਹ ਵੀ हंगामा कीता, वध साडे नाल ने जी, ये घट सी जी, पर एक सुर सी देश ਦੀਆਂ जथेबंदियां और एक सुर का नतीजा सी कि सरकार नूं चुकना पिया। सो हुण ना जथेबंदियां दी राय का हवाला आ रहा, ना ही हुण किसानां दी राय का हवाला आ रहा, सूबਿਆਂ ਦੇ हवाले नाल गल ਤੋਰੀ आ। एक पासे नीति आयोग द्वारा यह गल करता है, जिहड़ा इशारा करता है, मैं तां ही कहा पड़ा दर पड़ा समझने की लोड़। पहला पड़ा इत्थों समझो कि दोबारा 3 खेती कानून बदलवें रूप च नवें ढंग नाल, नवें रंग नाल, नवें सरूप नाल पुरानी दारू नवीं बोतल च पा के पेश करने की कोशिश है, ध्यान रखना। सो एक तरीका था ये। दूसरा पहलू ये क्यों शंके खड़े हो रहे हैं कि खेती कानून दोबारा आ सकते हैं या नवें रूप च आ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते किसानां तो बिना देश नहीं चलता, किसानां नूं असीं बहुत सहयोग दे रहे हैं, किसान देश की उन्नति च बहुत योगदान दे रहे हैं, साडी सरकार किसानां दे खात्यां च पैसे पाउंदी आ, बहुत कुछ गुणगुणाया, बहुत कुछ। हाल ही एक पासे नीति जो गल कर रहे, दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गल कर रहे हैं। सो इन्हां दोवां गल्लां नूं जोड़ के वेखो, दोनों गल्लां नूं आपस च तालमेल बिठा के देखो कि देश के प्रधानमंत्री भी उस सुर च गल कर रहे हैं, नीति आयोग भी उस सुर च गल कर रहा है। मतलब प्रशासनिक तौर पर अधिकारी भी विभाग भी उस तरह ला देते हैं, तो खुद भी गल करके एक बार माहौल सिरजिया भी जा रहा और माहौल का तापमान चैक भी किया जा रहा कि दोबारा जथेबंदियां करंट मारदियां ने, दोबारा देशवासी करंट मारते हैं, दोबारा अंदोलन की किते सानू फिर महकता नहीं आती। सो इसलिए चैक करने का तरीका, एक गल फैलाउण का तरीका, लोगों च गल सिੱਟਣ का तरीका, इसलिए इक्को मौके एक पासे प्रधानमंत्री किसानों की गल करते हैं, दूसरे पासे नीति आयोग किसान सुधारां की, खेती सुधारां की गल करते हैं। सो जिहड़ा संकेत करते हैं कि कानून, क्योंकि जब तो 3 खेती कानून वापस होए ने सरकार नूं नींद नहीं आई, केंद्र सरकार नूं नींद नहीं आई, अडानियां नूं नींद नहीं आई। सो इसलिए कहते कि दोबारा नवें रूप च आ सकते। चलो एक तीसरा पहलू भी है पंजाब। पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, देश के होर थावां दे विच 3 खेती कानून आउण तो पहलां ही अरबां खरबां की इन्वेस्टमेंट हो गई सी, बड़े बड़े गोदाम बन गए सी, बड़े बड़े स्टोर बन गए सी। सिलों के नाम से अडानियां का मोगा जो खुलिया, उसके बाद प्रदर्शन भी होंदा रहा, उन्होंने बंद भी किया गया, रेल गड्डी जाण तो भी रोकी गई। पर अज उसके बाद ट्रैक्टरां दीयां रैलियां लाइनां लगियां ने, 3-3 किलोमीटर च ट्रैक्टर ट्रैलियां खड़ियां ने, तो कहते जी कणक लैके आ रही हैं। तो जो कुछ मीडिया वाले पुछते हैं, कहते की करिए जी, मिलते हैं जी पैसे, नगद मिलते हैं जी, वध मिलते हैं जी, तुरंत विक जाती है जी। सो हुण अवानी अडानियां दे बाहर किसान खड़े ने, तो वह खतरा उही खड़ा है जिहड़ा जथेबंदियां वालों, खेती माहिरां वालों, कोई चिंतकां वालों पहलां प्रगटाया सी कि जेकर इस तरह किसानां दी सीधी फसल वो तुरंत चक्कण लग गए तो मंडीकरण खत्म होएगा, मंडीकरण का खत्म होगा मतलब पिंडां दा विकास खत्म होएगा, और जो सरकारी मंडियां खत्म हो गई उस बाद फिर उन्होंने मनमर्जी चलेगी, क्योंकि मार्केट चों कल्ले होणगे। उन्हां दीयां वैबसाइटां दावा करदियां ने कि असीं 45% फूड ते कब्जा करना देश ते। सो एक कंपनी की वैबसाइट की गल कर रहा, मैं एक अदारे की गल कर रहा, तो इसका मतलब कुल मिला के 100% खेतों पर भी कब्जा करने की कवायद है, 100% फूड पर भी, कि किसान भी साडे जोगा रह जाए, तो जिन्हें खरीद के खाना है वह भी साडे जोगा रह जाए, दो हत्थां साडे लड्डू होण। इस कवायद दे विच अज की फसदा जा रहा पंजाब का किसान, जिहड़ा ट्रैक्टर ट्रैलियां लैके खड़ा, उन्होंने लगता कि 4 पैसे भी वध मिल रहे हैं, तुरंत अदायगी भी हो रही आ, कोई झंझट भी नहीं, जाना ट्रैली सिੱਟਣੀਆਂ तो वापस आ जाना, तो गेट पर आउंदिਆਂ ਨੂੰ पैसे तैयार पे ने, चैक तैयार पिया। पर गौर करना नाल गुआंढी सूबे हिमाचल च जदों ये वड्डियां कंपनियां सेब के बागां तक पहुंचियां सी, सेब पैदा करने वाले किसान तक पहुंचियां सी, तां वड्डे सब्ज बाग सी, बड़े बड़े वादे सी, बाजार कीमत तो किते ज़्यादा मुल दिता गया, किसानों ने आप महारे बाग उन्होंने हवाले कर दिते, सेब उन्होंने बेचना शुरू कर दिता, तो छोटा व्यापारी, सरकारी कंपनियां, एजेंसियां, वो सारा कुछ तहत नहस हो गया। जदों बाजार उजड़ गया, अज हुण भाव अद्धे तो थले लिया के खरीदे जा रहे हैं, किसान रो रहा है, सेब व्यापारी रो रहा है, पर मजबूर है, वो कोई बदल नहीं है उन्होंने किसानों को। सो इसलिए कि एक खेड़ तो नहीं कि ये दिखाया जाए कि देखो जी 3 खेती कानूनों के हवाले नाल असीं गल कर रहे सी, देखो लाइनां लगन लग गईयां, अवानी अडानियां को लैन च ला के किसान फसलां बेच रहे हैं, इसलिए कानून वधिया सी, लो जी इस तां लियावांगे। सो ये वो पहलू भी है, और उस तो बाद किसानों को कोई बदल ना बचे, मंडी रही हो नहीं, तो फिर मंडी नहीं रही था
बेचोगे कित्थे? फिर इक्को एक धिर होएगी, वो अपनी मर्जी के रेट लाएगी, वो फिर तूड़ी फूस भी वध कढ़ेगी, कटौती भी वध होएगी, रेट भी मर्जी का होएगा, मजबूर कि ये खेड तो नहीं होने जा रहा। सो इस उत्ते भी गौर करने की लोड़ है, पर किते ना किते शंके पैदा हो रहे हैं कि तिन खेती नवे रूप च आ सकती। चलो मार तो एक होर पैण जा रही है। लगातार गल चल रही है कि देश का वपारीकरण, प्राइवेटकरण, केंद्रीकरण है, सारा कुछ कंट्रैक्ट ते, सारा कुछ ठेके ते हुण देश की सुरक्षा भी ठेके ते, देश की फौज भी हुण ठेके ते। जी हाँ, अहम खबर निकल के आ रही है कि सरकार इत्थों तक सोचण लगी है कि हुण आपां भारती फौज भी ठेके ते रख लिया करिए। ये वो सरकार की गल कर रहे हैं जिहड़े भारती फौजी जवानों दीयां तस्वीरां वाले बोर्ड अपनियां रैलियां चोण रैलियां पिठ पिछे रख के उन्हां दे नां ते सरकारां बनाउंदे रहे, उन्हां दीयां शहादतां दा मुੱਲ पा के अपनियां सरकारां बनाउंदे रहे, तख्तां ते बैठदे रहे, ते अज वो ठेके ते रखण नूं फिरदे ने फौजी जवानों नूं। शहादतां दा आ मुੱਲ पाउण दी कोशिश है। हुण भारती सरहदां ठेके ते, भारती फौज ठेके ते। जी हाँ, अज मैं एक अखबार अजीत अखबार च छपिया लेख पढ़ रहा सी, अनिल जैन होरी दे नां नाल उन्होंने बकायदा तौर से जिक्र किया, कहते कि पिछले 3-4 साल तो भर्ती नहीं हो रही। नौजवान तरलो मच्छी ने उहदे विच उन्होंने जिक्र किया कि एक मुंडा नोएडा रात नूं दौड़दा होया सड़क ते देखा जाता, पुछया जाता, कहना जी फौज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एक मुंडा किन्ने 100 किलोमीटर चल के भज के दिल्ली पहुँच जाता, पुछदे कहते जी फौज भर्ती होना आ। सो ये सरकार नूं याद कराउण लई है कि तुसीं भर्ती करनी बंद कर दी है। पर इधर जेकर पंजाब हरियाणा की गल करो तो पंजाब दीयां नहरां दे कंढे, सूइयां दे कंढे, खेतां दीयां वट्टां ते, खेतां नूं जांदे पिहां ते सवेरे तड़कसार 3 ਤੋਂ 4 वजे झात मार के देखो किन्ने ही मुंडे सड़कों ते निकलते हैं, पिहां ते निकलते हैं, नहर दीयां पटड़ियां ते निकलते हैं, जिहड़े भजदे ने, रेस लाउंदे ने, जोर जमाइश करते हैं, वर्षां करते हैं कि भाई शायद भर्ती खुले तो साडा नंबर लगे। पर सरकार कहती हुण असीं ठेके ते रखिया करांगे और वो भी 3 साल लई। जी हाँ, सरकार के अंदर अनिल जैन होरां दे लेख के हवाले नाल एक गल निकल के आ रही है जी चिंता पैदा करती है कि जी अपने आप को राष्ट्र भगत दसदी है, जी अपने देश भगत दसदी है, वो सरकार हुण भारती फौजी भी ठेके ते रखेगी। और इसकी कवायद दे विच कहंदे कि वो पहलां सोच रहे सी अज तो 6 महीने साल पहलां कि आप अफसरां की भर्ती ठेके ते करनी शुरू कर दीए, तो कहते हुण तो भी एक कदम अगे वध गए कि ना पूरी फौज ठेके ते रख लिया करिए, 3 साल ही रखिए, ना पेंशन देने की लोड़, ना लंबी नौकरी की लोड़, रिटायर होने तो बाद 3 साल तो बाद छुट्टी, नवी नौकरी लभण, जे लोड़ होगी सानू किसी CRPF दे विच, होर नीम फौजी दस्तियां च, किते होर सुरक्षा बलों च, किसी पुलिस च, तां कहंदे कि उन्होंने पहल दे दिया करांगे, उन्हां सर्टिफिकेट बन जूगे 3 साल फौज च रहे सी। सो इस तरीके नाल ठेके ते फौज रख के 3 साल नौजवानों की जवानी नूं इस नज़रिए तो रख के उस बाद छुट्टी कर दी जाऊगी। सो इसलिए फौज भर्ती कुर्बान होने के जज्बे नाल हुंदी है। बेशक वो रोजी रोटी का साधन भी है, पर उसनूं पता है कि सरहद ते खड़ना है, देश लई छाती तान के खड़ना है, पता नहीं किहड़ी गोली सीना चीर जवे। सो उस गोलियां दे मूहां ते जाके खड़न वाले नौजवानों नूं भी हुण ठेके ते रखणी, उन्हां दे जज्बातां नूं, उन्हां दी देश भगती नूं आ मुੱਲ पा रही है। सो क्यों ना देश एक नवीं पहलकदमी कर लवे कि छड्डो मोदी जी, छड्डो अमित शाह जी, कित्थे तुसीं पूरे देश नूं ठेके ते करन लगे, असीं तुहानूं भी ठेके ते रख लिया करांगे। क्यों ना सरकारां भी ठेके ते रख लिया करिए कि जे चलण तां ठीक है, नहीं चलना तोड़िए, नवीं ठेके ते बोली करिए। सो इस हद तक आ गए हो कि सारा कुछ प्राइवेट करन, सारा कुछ ठेके ते, सारा कुछ विदेशी निवेश नाल, सारा कुछ प्राइवेट करन दे विच हुण तुसीं फौज भी ठेके ते रखण लगे हो। इस दी जेकर पहलकदमी हुंदी है तां इहदे लई देश दीयां राजनीतिक पार्टियां नूं, देश दीयां धिरां नूं, देश दे संगठनां नूं, इत्थों तक कि साबका फौजियां दे दस्तियां नूं उठ खड़े होना पैना, एक बार सरकार दे मूहरे सवाल करना पैना। सो सरकार किहो जिहियां विउंतां कढदी है, रिपोर्टां लेख दावा कर रहे हैं, इस हवाले नाल असीं तुहाडे तक ये मुद्दा लैके आपड़ेगा। चलो जांदे जांदे राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस नूं नवां प्रधान मिल गया, कांग्रेस नूं नवां पंजाब च विरोधी धिर दा लीडर मिल गया, पर जनाब खिचड़ी अजे भी नहीं पक्की, अजे भी उबल रहा, अंदर उबाला आ रहा, तो कदे भी खिचड़ी भी भांडे तो बाहर आऊगी, तो कांग्रेस के कई भांडे भी विहड़े च आउणगे, हो सकदा विहड़े तो ही बाहर बीही च आ जाण। जी हाँ, एक बार जो कैप्टन अमरिंदर की अगवाई सरकार बनती है तो कांग्रेस बागो बाग कि लो जी साडी सरकार बन गई, फिर अंदरों थली खासा उथल पुथल शुरू होंदा ते इस हद तक आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री भी बाहर जाता है, कुछ मंत्री दूसरी पार्टियां शामिल हो जाते हैं, कुछ लीडर बीजेपी की झोली पै जाते हैं, कुछ कैप्टन नाल चले जाते हैं, कुछ मंत्रीमंडल चों बाहर हो जाते हैं, टिकटां दोबारा भी लै जाते हैं, तो उधर नवजोत सिद्धू नूं प्रधानगी मिल जाती है, तो चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री दा मिल जाता, पर काटो कलेस नहीं मुकदा।
ਤੇ आखिर लोग कलेस मुका देने कि भाई तुसी घरे बैठो। सारी कांग्रेस नूं घरे बिठाता, 18 को MLA भेज दिते ते वो 18 MLA चों कांग्रेस विरोधी धिर दा लीडर चुनने लई भी महीना लाउंदी है। जब तक पंजाब च जिन्हां कोल 92 MLA सी उन्होंने सरकार भी बना ली, मंत्री भी बना ले, काम भी करने शुरू करते, ऐलान भी करने शुरू करते, रैलियां च भी जाना शुरू करता, गुजरात तो लैके हिमाचल तक चोण प्रचार भी शुरू करता। तो इन्होंने 1 महीना लग्या अपनी पार्टी का नवां प्रधान चुन लिया और विरोधी धिर दा लीडर 18 MLA चों चुनना सी। 10 मार्च ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਏਗਾ। 18 MLA ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਤਦੇ ਬਗਾਵਤ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ MLA ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਉੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਰਪਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਝਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? कि हुण भी सुनील जाखड़ होरी ट्वीट करनगे, हुण भी सुनील जाखड़ कांग्रसियां मसलियां ते बोलणगे, लीडरां दे उत्ते सवाल खड़े करनगे, पंजाब नूं लैके उन्हां दीयां गल्लां फिर सामने आउणगीਆਂ? कि हुण भी बाकी लीडरशिप जिहड़ी हैगी मनप्रीत बादल किस भूमिका 'ਚ होणगे? खास करके सब नूं नवजोत सिंह सिद्धू दा की नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नाल खड़े रहणगे? कि नवजोत सिंह सिद्धू नवां बूहा खड़काउणगे? कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने घरे चुप करके बह जाणगे? ते सब च मनप्रीत बादल हुण की करनगे? ਜਿਹੜੇ नहीं बन सके वो की करनगे? सो दस्सण वाले राजनीति माहर दसदे ने कि कांग्रेस का खलेस इन्ना पैण वाला है कि 2-3 अमरिंदर होर निकल सकते हैं, 2-3 दल भी नवे बन सकते हैं, पंजाब की एक नवीं खेतरी पार्टी भी उभर सकती है। पर कांग्रेस के भांडे खड़कणगे भी, घरे फुੱਟਣਗੇ भी, बेड़े 'ਚ खिलरनगे भी, तो कुछ भांडे बाहर बीही तक आ सकते हैं। तो भांडे फिर किहड़े दर ते जांदे ने, कौन चुक के लैके जांदा है, जां किहदे सिर ते टिकदे ने, जां किहड़ा अपनी कस 'ਚ दे के ले जांदा है, जां फिर आपे खड़कणगे? देखण वाली गल होगी। पर कांग्रेस का कलेस, नवां कलेस, नवीं प्रधानगी, नवें अहुदिਆਂ नाल शुरू हो गया। सो रब रखे जी। सो तुसीं देखदे रहो लिबरल TV पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई।